हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो लेमडा ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए स्क्वायर, तब लेमडा की वैल्यू कितनी होगी हमें बतानी है। तो क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू में लेमडा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वेक्टर का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर होता है। तो इसे हम देखें तो सबसे पहले अंदर वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसे लिख सकते हैं हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अब वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट करें हम तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा ये। और ये कितना होता है, जीरो हो जाता है, हमें पता है। और ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। यदि आप इनका रेसिप्रोकल करते हो क्रॉस में तो चेंजेस आते हैं, डॉट में नहीं आते। तो ये देखा तो ये ए क्रॉस ए है, इनके बीच में एंगल जो बनेगा वो जीरो बनेगा, साइन जीरो जीरो हो जाता है, इसलिए ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। जीरो माइनस और इक्वल टू में हमारी ये टर्म चल रही है लेमडा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, एंड इसे भी। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इन दोनों का, और ये ए क्रॉस वेक्टर वी। ठीक है, इसके साथ यदि हम कंपैरिजन करें तो हम बोल सकते हैं कि ये जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। मतलब कंपैरिजन करें हम, ये डॉट में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैग्नीट्यूड का, कहीं पे भी मल्टीप्लाई करो आप। तो कंपैरिजन करें हम तो लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, -1 के इक्वल आ रही है। लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू।